हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है बच्चों वो चल रहा है अवकलन का, कि अवकलन अपन लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ एक आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो x की पावर n का बताया कि इसका अवकलन होता है, पावर को आगे लेके आते हैं और पावर में से क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं। ठीक है। फिर अगर मान लो x की जगह t दे रखा हो, t की पावर n दे रखा हो और आपको t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष इसका अवकलन करना हो तो क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, t की पावर n-1 करेंगे। ठीक है। तो देखो इसके t के भी एक आधा एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल जैसे दे रखा हो y बराबर t², आपको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो आप क्या लिखोगे, dy/dt। x की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा। जिसके सापेक्ष करना होता है डिवाइड में d के साथ में वो रखते हैं। जैसे x के सापेक्ष में करते थे तो x रखते थे, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या रख देंगे, t रख देंगे। अब इसका वही फॉर्मूला सेम, पावर आगे लेके आनी और पावर में से क्या करना बच्चों, कम करना। तो इसका क्या आएगा बच्चों, 2t की पावर 1 बचेगा इन 2t। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका लें अगर अपन, जैसे मान लो y बराबर दे रखा हो 4t की पावर 3, तो क्या होगा देखो, t के रिस्पेक्ट में करना है तो dy/dt बराबर 4, तो बच्चों ऐसा का ऐसा लिख दिया। कांस्टेंट टर्म को ऐसी कैसी लिख देते हैं, यदि वह किसी फंक्शन के साथ में है तो, और यदि खाली है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो t³ है तो 3 को आगे लेके आओ, t की पावर 3 - 1, 4 3 = 12, t की पावर 2, तो इसका क्या आ गया, 12t²। बोलो बात समझ में आ गई, कर सकते हो आसानी से। ऐसे ही बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है, कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दे रखा हो y बराबर -2/t², ये दे रखा हो और आपको इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए देखो नीचे अगर डिवाइड में कोई संख्या रहती है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर ले जाके उसको माइनस की पावर में बदल देते हैं। t की पावर 2 थी, ऊपर जाके t की पावर -2 हो गई। फिर देखो क्या करना है, -2 तो ऐसा कैसा लिखना है, इनटू, फिर -2 को आगे लेके आना है, फिर क्या करना है, इसमें से एक कम करना है, -1 करना है। देखो 2 को आगे लेके आ गए, फिर 2 में से एक कम कर दिया, तो ये क्या आ गया बोलो, 2 2 = 4 और t की पावर ही कितनी बच गई बोलो, -3। तो यहाँ पर अपन ने इसका क्या कर दिया है, अवकलन कर दिया है। ध्यान रखना जब अवकलन करोगे आप तभी dy/dt रखना है। कई बच्चे गलती कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पर dy/dt कर देते हैं, जबकि अवकलन करते हैं तब ये करना है। कुछ एक बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे थे, बस उनमें यही गलती थी, ये dy/dt उन्होंने पहले ही लिख दिया था। अभी तो इसको इक्वेशन को ही सोल्व किया अपन ने, अवकलन तो यहाँ किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ये कर सकते हैं। अब आपको आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हों, इसी पर बेस्ड होगी आज की अपनी क्लास, कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हों तो उनका डिफरेंशिएशन अपन किस प्रकार से करते हैं। देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जैसे y = दो फंक्शन दे रखा है, एक तो u है और एक v है। दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई के अंदर दे रखी है, y = u × v। तो देखो इनका अपन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, मान लो तो कैसे करेंगे, y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, फिर देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला फंक्शन है, इसके अंदर जो पहला फंक्शन है u, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं और दूसरे का क्या कर देते हैं बच्चों, अवकलन कर देते हैं। क्या करेंगे, पहले को ऐसा कैसा लिख लिया, दूसरे का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ जो दूसरे का अवकलन किया ना, अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरे को ऐसा कैसा लिख देंगे और पहले का क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन कर देंगे। इस प्रकार से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखी हों तो उनका ये फॉर्मूला आता है। बारी बारी से एक एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे का अवकलन करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का अवकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझ लो। जैसे y बराबर दे रखा है x × sin x,
तो देखो इसमें दो फंक्शन हो गए, एक तो अक्स हो गया और एक साइन एक्स हो गया। ये दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे होंगे, अक्स इंटू साइन एक्स। अब इसके अंदर एक तो u हो गया, ये u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, इधर तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो पहले फंक्शन को ऐसा का ऐसा चिपकाना है, दूसरे का क्या करना है बच्चों अवकलन। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स इसके साथ में, u v की जगह v रख दिया, ये u है मान लो और ये v है, तो u ऐसा कैसा लिख दिया, इस फॉर्मूले में रख रहे हो वैल्यू। फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर v क्या है ये है, v को ऐसा कैसा लिखना है साइन एक्स, फिर क्या करना है u को लिखना है du बटे डी एक्स इंटू एक्स। तो देखो ये क्या आ गया एक्स साइन एक्स का अवकलन, अभी अवकलन किया नहीं है, अभी अपने लिखा है बस। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों कोस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स का अवकलन क्या होता है देखो ध्यान से, एक्स की पावर 1 है तो 1 को आगे लेके आओ और 1 में से एक कम कर दो पावर में से, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 होती है। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो आपके पास में बच्चों ये क्या आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस प्रकार से दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हों तो अपन उनका अवकलन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 है y इजिकल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स दे रखा है। इसका किस प्रकार से अवकलन करेंगे समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो dy बाई डी एक्स लिख लूँगा बराबर, ये बच्चों u हो गया और दूसरे वाला ये v हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला u को ऐसा कैसा लिखना है, u क्या है एक्स स्क्वायर, फिर v का क्या करना है अवकलन करना है। देखो तो क्या आ गया v की जगह log x, तो log x का क्या हो गया अवकलन। अभी हुआ नहीं है, दिखाया आपने कि यहाँ पर इसका अवकलन हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाना है देखो फॉर्मूले में, फिर v को ऐसा कैसा लिखना है मतलब log x को ऐसा कैसा लिखना है, और d ओवर dx, यानी v की जगह क्या है अब log x है और u की जगह क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों में एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू log x का अवकलन क्या होता है बोलो 1/x, तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस log x को ऐसा कैसा लिख दिया एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलो क्या होगा, 2 पावर आगे लेके आएंगे और 2 पावर में से 1 क्या करेंगे बच्चों कम करेंगे, यानी 2 माइनस 1। वही सेम मेथड है, 1x से 1x कट रहा है यहाँ पर, यहाँ बचेगा x प्लस 2x, इसको आगे लिख लूँ मैं 2x इंटू log x। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हो, गुणा में दे रखे हो, तो उनका अवकलन कर सकते हैं। बोलो कर लोगे क्या, आप लोग कर लोगे क्या बोलो बच्चों, ये नोट कर लो। मैं एक सवाल लिखता हूँ एग्जाम्पल 3, आप लोगों को खुद को ट्राई करना है अभी का भी। सवाल ये है एक्स स्क्वायर इंटू 10x। ये सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट इसको करो और बताओ मेरे को। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ बोर्ड पे। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बोलो कर लिया 1 2 3। देखो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x, तो देखो इसका अवकलन क्या आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये 3rd नंबर एग्जाम्पल चल रहा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर 10x का क्या करेंगे बच्चों अवकलन करेंगे, ये लो अवकलन कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 10x को ऐसा का ऐसा लिखेंगे और क्या करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। यानी एक फंक्शन को ऐसा कैसा लिखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को ऐसा कैसा लिखना है, पहले का अवकलन करना है, राइट। ये तो फॉर्मूला था। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ पर किसका अवकलन हो रहा है 10x का। 10x का अवकलन क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर x प्लस, फिर 10x यहाँ पर ऐसा कैसा लिखा हुआ है लिख दिया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बोलो बच्चों, अब तक तो याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट 2x ही तो होगा, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 पावर कम जाएगी, देखो यहाँ पर आया है 2x, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। बोलो कर लोगे क्या,
आसान है? बोलो बच्चों, आसान है? ठीक है, देखो एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, अच्छे से समझते हैं। कल की क्लास में देखेंगे अपन, दो डिवाइड में दे रखी हूँ तो किस प्रकार से करेंगे वो आज नहीं बताऊँगा। आपको दे रखा है अंडर रूट एक्स इंटू कोस एक्स, ये दे रखा है एक सवाल, आपको खुद को ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। बोलो क्या ट्राई? 1 2 3। देखो ये क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स को ऐसा कैसा लिख दिया, कोस एक्स का क्या कर दिया बच्चों, अवकलन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? अवकलन कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाया और कोस एक्स को ऐसा कैसा टिका दिया और अंडर रूट एक्स का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। राइट, तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स ऐसा कैसा, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स प्लस फिर कोस एक्स ऐसा कैसा और अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। याद रखना है। कैसे आया अंडर रूट एक्स का, देखो मैं बताता हूँ, मैंने बताया है, ये मैंने बताया है। अंडर रूट एक्स जो है ना, इसको आप क्या लिखोगे 1/2, फिर 1/2 लिख दिया ना अंडर रूट एक्स को, फिर अवकलन करोगे तो 1/2 आगे लेके आओगे, फिर 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1/2 एक्स की पावर -1 में से आधा गया, कितना बचा -1/2 बचा। तो ये क्या आ गया 1/2 गुणा, इसको नीचे लेके आओगे तो पावर प्लस की आ जाएगी कि नहीं आएगी, कि बोलो, इसको नीचे लेके आओगे तो पावर प्लस की, तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो बच्चों, 1/2 अंडर रूट एक्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से बच्चों दो फंक्शन के मल्टीप्लाई को अपन लोग अवकलन उनका कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ऐसे दे रखा हो y बराबर 2x इंटू ई की पावर x, ये दे रखा है। 2x नहीं, x ही दे रखा है मान लो, या x स्क्वायर मान लो, x क्यूब मान लो, x क्यूब दे रखा है, x क्यूब इंटू ई की पावर x। ये भी आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, फटाफट करो फिर मैं बताता हूँ। फटाफट वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, साथ साथ में नोट भी करना है बच्चों। चलो मैं बताता हूँ, देखो dy फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर दिया, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, x क्यूब को ऐसा कैसा और e की पावर x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर e की पावर x का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, अभी किया नहीं है। फिर प्लस, फिर e की पावर x को ऐसा कैसा लिखेंगे, किसका अवकलन करेंगे बोलो बच्चों, x क्यूब का। किसका अवकलन करेंगे, x क्यूब का। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर x क्यूब ऐसे कैसे लिख दी, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन क्या होगा बोलो बच्चों, e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x। ऐसा कैसा, तो ये क्या लिख दिया, e की पावर x, फिर प्लस, अब ये e की पावर ऐसा कैसा लिख दिया, इंटू x क्यूब का क्या होगा, 3 आगे लेके आएंगे और 3 में से 1 घटा देंगे। x क्यूब का क्या होगा, 3 आगे लेके आए और 3 में से 1 घटा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x क्यूब इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू 3x स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर। तो यहाँ से इस प्रकार से बच्चों अपन लोग कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हों तो उनका अपन लोग अवकलन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही आसान लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोगों को खुद से क्वेश्चंस ट्राई करना है। जब भी आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे जब खुद से, तो ही आप लोगों को ये आएगा, अदरवाइज बहुत हार्ड पड़ जाएगा। बहुत आसान है वैसे तो, आप लोगों को सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपन लोग इतना ही क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बस एक टॉपिक ये पढ़ाया है कि अपन लोग जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हों तो उनका अवकलन किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे कि जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हो तो उनका अवकलन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और कोशिश यही है कि नेक्स्ट आपकी क्लास है वो लाइव क्लास ली जाए। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने बच्चे लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।